हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.102 जिसमें वो हमें कहता है कि आपने फाइंड करना है यहाँ पे VA की वैल्यू को, जबकि आपको I नॉट की वैल्यू दी गई है 2 मिली एम्पेयर। यानी उसने कहा हुआ था बच्चों एज I नॉट इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर फाइंड VA इन दिस सर्किट। ठीक है, इस तरह से उसने कहा हुआ था मुझे। तो देखो बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट जो इस्तेमाल होना है यहाँ पे पहले ही बता दूं, यहाँ पे बच्चों टोटल आपके 3 कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हुए 2.101 में। ठीक है, इसमें एक KCL का कंसेप्ट, एक KVL का प्लस ओहम्स लॉ का कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट आपने अपने पास रखने हैं। अगर तो आप ये 3 कंसेप्ट अपने साथ लेके आए हो तो यहाँ पे आप किसी पॉइंट पे भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपने पता क्या करना है, जो जो रजिस्टर लगा हुआ है उन सब के क्रॉस आप कुछ ना कुछ वोल्टेज मेंशन कर दो, मतलब कि कोई ना कोई नाम दे दो। बच्चों देखो यहाँ पे यह V1 किलो ओम का नाम है ना, तो यहाँ पे V1 किलो ओम मैं नाम दे सकते हो इसके वोल्टेज को, प्लस माइनस इस तरह से आपने सबके क्रॉस साइन लगा देने। लेकिन मैं इसको नाम दे देता हूँ V1 का, यानी कि इसके क्रॉस जो हमारे वोल्टेज है वो V1 है। ठीक है, इसी तरह से ये जो अपना रजिस्टर है इसके क्रॉस हम वोल्टेज रख लेते हैं बच्चों प्लस माइनस V2। ठीक है, इनको रखने की एक वजह वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखें, इस रजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज रख देते हैं प्लस माइनस V3, इसके क्रॉस रख देते हैं प्लस माइनस V4। मैं आपको बताऊंगा क्या वजह है बच्चों। इस रजिस्टर के क्रॉस आप रख दो प्लस माइनस V5। ये काम आपने सबसे पहले कर लेना। ठीक है, वैसे मैं चाहता तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा सकता था, लेकिन बच्चों उसमें काफ़ी लंबा कह लो, लंबा चौड़ा प्रोसीजर लग जाएगा। हम काफ़ी कह लो कि देर कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसी वजह से मैं ना आपको फंसाना नहीं चाहता। अब देखो बच्चों, यहाँ पे असल में ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अगर निकालने हैं ना VA वोल्टेज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो मैं इस लूप, इसके अंदर ये जो आपके पास टोटल 4 लूप नजर आ रहे हैं इस सर्किट के अंदर, एक ये लूप है, एक ये लूप है, एक ये लूप है और एक ये लूप है। आप इस लूप की मदद से अगर वोल्टेज VA फाइंड आउट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें करंट आ गई हुई है। जब करंट एक लूप में आ जाए तो वहां पे KVL लग ही नहीं सकता, यानी कि ये लूप तो कैंसिल हो गया, इसके ऊपर KVL अप्लाई हो ही नहीं सकेगा। दिस लूप इज नॉट फॉर KVL। ओके, उसके बाद इस लूप के अंदर कोई करंट सोर्स मेंशन नहीं है, इस लूप की हम हेल्प लेके VA को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही एक ऐसा लूप है जिसकी मदद से हम VA को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसकी वजह से मुझे पता क्या चाहिए, मुझे हर एक उस रजिस्टर के, यानी कि जो जो इस मतलब के लूप के अंदर चीज आ रही है ना उसके वोल्टेज चाहिए। तो देखो इसके ऊपर मैं KVL लगाता हूँ। देखो बच्चों आपके लिए पहले ही इक्वेशन लिखना चाहूंगा। देखो मैं एक इसमें कोई करंट फ्लो करवा देता हूँ I के नाम से। ठीक है, मैंने एक करंट फ्लो करवा दी, तो देखो इसकी क्या इक्वेशन बनती है, जरा गौर कीजिएगा। इसकी इक्वेशन बनेगी, हम कहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये आ गया माइनस VA। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट आगे जाके इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। अप्लाई KVL बच्चों, मैंने इसके ऊपर KVL अप्लाई किया, मतलब कि हर एक चीज के वोल्टेज मैंने लिखना है। देखिए करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है V4 के, लिहाजा ये लिखे जाएंगे प्लस V4। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट देखो इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है V3 के, तो ये आगे माइनस V3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल होगा, फेरा मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहां से चलना स्टार्ट किया। तो देखो आपके पास VA की इक्वेशन बन जाएगी, क्या VA उधर जाके प्लस हो गए, तो इक्वेशन आपके पास आ गई देखो बच्चों V4 माइनस V3। ओके, यानी कि आपको VA अगर कैलकुलेट करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अगर आपको VA वोल्टेज कैलकुलेट करने तो आपको V4 और V3 वोल्टेज कैलकुलेट होने चाहिए, और वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूं। आप जरा गौर करो बच्चों, अगर तो मुझे V3 कैलकुलेट करने हैं वोल्टेज, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस रजिस्टर के क्रॉस जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू कितना है। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर मुझे पता हो तो अभी मैं कर सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास कोई मतलब ऐसी कंडीशन नहीं है मैं इसकी मतलब कि वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊं। और दूसरी एक ये बच्चों कंडीशन हो सकती है, मैं नीचे लूप की मदद से KVL लगा के V3 कैलकुलेट कर लूं। कई तरीके हैं, ठीक है, एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन आपको पता है मैथ है ही ऐसी कि उसको एक से ज्यादा तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो बच्चों यहां पे पता है मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैं कह देता हूं, ये देखो मैं इस लूप के ऊपर अब KVL लगाना चाहता हूं। पता है क्यों, ये देखो मैं I नॉट की मदद से V1 वोल्टेज कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे, देखो I नॉट एक ऐसी करंट है जिसकी वैल्यू उसने हमें खुद दी हुई है, वो जब इस रेजिस्टर में से गुजरती है तब उसमें V1 वोल्टेज पैदा होते हैं। यही कहा जाता है ना, क्योंकि एक रेजिस्टर में से जब बच्चों करंट गुजरता है तब उसमें वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, वोल्टेज अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वो हर एक कई लैंग्वेज में उसे बयान किया जाता है। तो मैं ओहम्स लॉ की मदद से V1 कैलकुलेट कर लूंगा। देखो V1 इज इक्वल टू, देखो बच्चों V1 कैलकुलेट करने का फार्मूला यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, जो हमें ओहम्स लॉ ने कहा था। तो करंट इसके कौन से पोल में एंटर कर रही है, पॉजिटिव पोल में। देखिए अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऊपर से नीचे आई है, यानी कि इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर के आई है। दैट्स व्हाई हम करंट को प्लस में पुट करेंगे, अदरवाइज मैं माइनस I नॉट पुट करता। ठीक है, रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का और करंट है I नॉट जो कि प्लस में पुट की गई। क्यों, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर के आई है। तो देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं 1K इंटू I नॉट की वैल्यू जो कि 2 मिली है, तो ये कितने वोल्ट आ गए, 2 वोल्ट।
अब देखो बच्चों जरा गौर करना, मुझे V1 की वैल्यू पता है 2 वोल्ट। अब मैं V1 मुझे V1 की वैल्यू भी पता है, ये जो हमारा लूप है इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर KVL लगा के V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो टोटल 3 वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं, एक V1, एक 6 वोल्ट का और एक V2 का, जिसमें सिर्फ V2 वेरिएबल है, बाकी सारे मेरे पास मालूम है। अब ये मैं आपको बताता हूँ मैं V2 क्यों कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरी बात जरा गौर से सुने बच्चों। इससे पता क्या होगा, देखें जब मैं V2 कैलकुलेट कर लूंगा ना तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो करंट होगी उसे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, जरा मेरी बात लॉजिक से सुनिएगा। जरा देखें यहाँ पे मैं लेट से क्या देता हूँ, मेरी एक करंट है जो I1 के नाम से यहाँ ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, मैंने कोई भी डायरेक्शन दे दी। उसके बाद मैं कहता हूँ इस तरफ मेरी एक करंट जाती है जिसका नाम है I2। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो अब ये जो आपको मैं बताता हूं मुझे क्या फायदा होगा ये चीजें कैलकुलेट करने का। देखो जरा बच्चों, अब सारी ना आपको मैं कह लो तय बाय तय एक चेन के मुताबिक समझाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है। जरा देखो V1 कैलकुलेट हुआ, V1 की मदद से मैं V2 कैलकुलेट कर लूंगा KVL की मदद से। ठीक है, V2 कैलकुलेट होगी तो उससे क्या होगा बच्चों, देखो मुझे I1 कैलकुलेट हो जाएगी, करंट I1 कैलकुलेट हुई तो इस नोड के ऊपर मैं KCL लगा के, नोड 1 इसको नाम दे देता हूं, इसके ऊपर KCL लगा के I2 कैलकुलेट कर लूंगा। I2 कैलकुलेट हो जाएंगे तो मुझे V5 वोल्टेज पता चल जाएंगे। अब देखो मुझे V2 की वैल्यू भी पता होगी उस वक्त और V5 वोल्टेज की भी, तो मैं इस लूप के ऊपर KVL लगा के V3 कैलकुलेट कर लूंगा। और देखें सीधी सादी बात है, V3 मालूम हो जाएंगे तो बस पीछे V4 रह चुका होगा, V4 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें इसकी करंट पता होगी, V3 के वोल्टेज पता होंगे, हम इसकी करंट पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक तय बाय तय क्वेश्चन चल रहा है, आपको सारी समझ आ जाएगी। देखें अब मैं क्या करता हूं, इस लूप के ऊपर KVL लगाता हूं। कोई भी एक बच्चों आपने ना यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी पेपर के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी, वो बस आपने अपने माइंड के अंदर इक्वेशन लिखनी है। देखें अब मैं यहाँ पे भी ना आपको बस समझाने के लिए ऐसे डायरेक्शन मेंशन करता हूँ करंट की हमेशा। ठीक है, आपने ये मेंशन नहीं करनी, आपने बस इक्वेशन लिखना सीखना है। तो देखो ऐसे हम चलते हैं, हम आपको पता हर दफा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते होते हैं। ठीक है, तो KVL की इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, अप्लाई KVL एट दिस लूप। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी V1 के, तो लिहाजा ये आगे -V1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट आगे देखो इसके माइनस के पोल में एंटर करती है 6 वोल्ट के, तो ये आगे -6। मजीद आगे गए तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है V2 के, तो ये आगे +V2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि फेरा मुकम्मल हो गया, चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से चलना स्टार्ट किया था। तो देखो बच्चों यहीं से V2 की हमारे पास इक्वेशन बन गई, V2 इज इक्वल टू V1 + 6, यानी कि वो दोनों तरफ जाके प्लस की फॉर्म में हो गए। तो देखो वैल्यू पुट करूं V1 की जो कि 2 है +6, यानी कि 8 वोल्ट मुझे वैल्यू मिल गई अपने पास V2 की। अब देखो बच्चों V2 की वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं V2 की मदद से I1 कैलकुलेट कर सकता हूं। देखें अभी I1 कैलकुलेट हो जाएगी। देखें I1 इज इक्वल टू ओहम्स लॉ लगेगा फिर से वैसे ही जैसे यहाँ पे I0 की मदद से हमने V1 कैलकुलेट किए थे। ये देखो बच्चों I1 जो है वो इसके पॉजिटिव पोल में से क्रॉस होके आ रही है। अगर इसके नेगेटिव पोल में होती तो हम V/R जो फार्मूला लगेगा ना I इज इक्वल टू V/R, उसमें माइनस वोल्टेज माइनस की फॉर्म में पुट करते, लेकिन करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर करके आ रही है। दैट्स वाई V2 प्लस में पुट किए जाएंगे। V2/R कौन से रजिस्टर में से I1 गुजरी है, तो V2 पैदा हुए हैं 2 किलो ओम के, तो दैट्स वाई बटे में 2K आएगा। ओके, तो देखो बच्चों अभी आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई, तो V2 की वैल्यू है 8 और बटे में 2K, तो कितनी करंट आ जाएगी 4 मिली एम्पेयर। तो एक बार 2 4 बार 8 और किलो ऊपर जाके मिली हो गया। तो देखो बच्चों अब आपको I1 की वैल्यू भी पता है और I0 की भी, तो आप इस नोड के ऊपर KCL लगा के I2 कैलकुलेट कर सकते हो, करंट जो I2 है आपकी। तो देखो अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आपने लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो बच्चों देखो KCL कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। ये कहा था KCL के बादशाह ने, यानी KCL जिसने किरचॉफ करंट लॉ लिखा था। तो देखो इसमें दो करंट एंटर कर रही हैं जिनका सम आ जाएगा एक साइड पे, यानी कि I1 प्लस I0, ये दोनों एंटर कर रही हैं। देखो एक लीव कर रही है, लिविंग करंट आ जाएगी इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। तो देखो इसका नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगा, I2 को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ और इज इक्वल टू उनकी वैल्यूज पुट करूं। अगर I1 की है 4 मिली एम्पेयर और I0 की बच्चों कितनी थी 2 मिली एम्पेयर। देखो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 मिली एम्पेयर। तो देखें मुझे I2 की वैल्यू भी पता चल गई। ओके हो गया। अब देखो बच्चों मुझे I2 की वैल्यू पता है ना, तो इसकी मदद से मैं V5 की वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूं। कैसे, देखो इसके ऊपर भी ओहम्स लॉ लगेगा। अब देखो यहाँ पे असल में वो कंसेप्ट आ गया जो मैं आपको पहले वहां पे ऊपर समझा रहा था। V5 के ऊपर भी ओहम्स लॉ लगने लगा। देखो बच्चों किस रजिस्टर के क्रॉस मतलब कि करंट गुजरता है तो इसमें वोल्टेज पैदा होता है 2 किलो ओम के क्रॉस, बट देयर इज अ ट्विस्ट विच इज
डैट योर करंट एंटर्स इन नेगेटिव पोल, यानी कि आपकी करंट जो ट्विस्ट है यहाँ पे वो ये है कि आपकी करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स वाई यहाँ पे -I2 पुट किया जाएगा। ठीक है, माइनस की फॉर्म में करंट की वैल्यू पुट की जाएगी। देखो बच्चों, करंट की वैल्यू है 6 मिली एम्पेयर, तो 2 के इंटू -6 मिली एम्पेयर आ जाएगा, जो कि हमें वोल्टेज कितने दे रहा है, -12। तो 6 बार 12 किलो मिली के साथ कैंसिल, तो V5 की वैल्यू आ गई है -12 वोल्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इस ये आपके पास अब लूप आ गया, इस लूप के अंदर भी आपको दो वोल्टेजेस की वैल्यू पता है, दो रेजिस्टर के क्रॉस और एक के क्रॉस नहीं पता, तो आप यहाँ पे केवीएल लगा सकते हो। चुप करके केवीएल लगाओ और अपने V3 कैलकुलेट कर लो। देखो बच्चों, अब इसको मैं नोड 2 कह दूंगा। ठीक है, इस नोड की मदद से मैं V4 भी कैलकुलेट कर लूंगा बाद में, देखिएगा बताता हूँ वो कैसे। जरा गौर करो बच्चों, मैं आई के ऊपर यानी कि इस लूप की अब इक्वेशन लिखने लगा। मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखो, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है V2 के, नजर आ रहा है ना, मुझे एक दफा देख लेने चाहिए इसको थोड़ा। अब ठीक है, तो देखो बच्चों, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, V2 के नेगेटिव पोल में एंटर करके जा रही है, तो लिहाजा -V2 लिखा जाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है V3 के, तो ये लिखा जाएगा +V3। उसके बाद मजीद आगे गए तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है V5 के, तो ये आगे +V5। चक्कर मुकम्मल हो गया। देखो, हम फिर से V2 पे वापस आ गए, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि V3 वोल्टेज आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या बन जाएगा फार्मूला, V3 इधर ही रह गया बच्चों, और V2 और V5 दूसरी जानिब जाके उनके साइन चेंज हो गए, V2 प्लस में हो गया जबकि V5 नेगेटिव में हो गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। V2 कितने हैं बच्चों, V2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 8, और ये V5 हमने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं जो कि -12 आए हैं। तो देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में जमा 12 करें तो कितना होता है, 20 वोल्ट आपके पास आ गए V3। अब देखो बच्चों, मैं असल में ना अब पता क्या चाहता हूँ, देखो मुझे V3 वोल्टेज की वैल्यू पता है। जो इक्वेशन थी हमारी वो देखो VA वाली, उसमें मुझे V3 वोल्टेज की वैल्यू तो पता चल गया, मुझे V4 कैलकुलेट करना है। वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, जब मुझे ये पता चल जाए इस मतलब कि 1 किलो ओम रजिस्टर में से कितना कौन सा करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो मैं नोड 2 के ऊपर, देखो नोड 2 के ऊपर KCL लगा के वो करंट कैलकुलेट कर पाऊंगा। पता है कैसे, ये देखो, मैं V3 की वायर में, ये जो V3 वोल्ट है, इसकी वायर में करंट को फ्लो करवा देता हूँ। अभी तक I2 तक नाम रखा ना, तो I3 इसको कह लो। ठीक है, I3। अब मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन कोई भी आपकी अपनी मर्जी होती है, ये मैं कोई बच्चों मतलब कि मुझे ये नहीं पता कि ये करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये मैं अपने अंदाजे से रखता हूं, मतलब कि अपनी मर्जी से रखता हूं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी डायरेक्शन दो। ठीक है, तो देखो, अब मैंने ये I3 लिया क्यों है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। देखो, I3 जब मैं नोड 2 के ऊपर KCL लगाऊंगा इस वायर में करंट फ्लो होने वाली कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो इस वायर में मैं करंट अपनी डायरेक्शन, अपनी मर्जी से मैंने उसकी डायरेक्शन देखे रख ली I4 के नाम से। ठीक है, तो मुझे I4 अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे बाकी की दो करंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। I2 की वैल्यू मुझे पता है, I3 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन I3 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मुझे V3 की वैल्यू पता है और ये इस रजिस्टर में से गुजरती है, तब इसमें V3 वोल्टेज पैदा होते हैं। तो देखो, मैं I3 फिर कैलकुलेट कर सकता हूँ। I3 का फार्मूला बनेगा क्या, देखो I3 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर करके जा रही है, दैट्स वाई V3 प्लस में पुट किए जाएंगे। V ओवर R फार्मूला लगेगा। R कितना बच्चों, रेजिस्टेंस कितनी है 1K, तो वैल्यू पुट करो। V3 कितना है आपके पास 20 ओवर 1K, तो ये बच्चों कितना आ गया 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब देखो आपको I3 की वैल्यू भी पता है, I2 की वैल्यू भी पता है, तो आपने क्या करना है, अप्लाई करना है KCL नोड 2 पे। तो KCL क्या कहता है, ये मैंने पहले भी बहुत बताया आपको। KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखो बच्चों, करंट जो लीव कर रही है वो ये एक ही है, वो है I4, और बाकी दोनों एंटर कर रही हैं इस नोड के अंदर, तो आ जाएगा I2 प्लस I3 द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, जो कि एक ही है I4। तो यहां से देखो बच्चों, आपको I4 की वैल्यू मिलेगी। अब ये मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिखूंगा आपको बता के क्या आता है। देखो, I2 की वैल्यू है 6 मिली, यहां पे आ जाएगा बच्चों देखो 6 मिली, प्लस I3 की कितनी वैल्यू है बच्चों, देखो कहां पे लिखी है हमने I3, ये पीछे ही है, इसकी वैल्यू है 20 मिली। तो देखो बच्चों, 6 जमा 20 करें तो कितना होता है 26 मिली एम्पेयर आपके पास I4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको I4 पता है तो आप इजीली V4 कैलकुलेट कर सकते हो। V4 का क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, ओहम्स लॉ लगेगा। यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस है 1K, और करंट की अब हमने देखे डायरेक्शन देख के पुट करनी है। देखो बच्चों, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है V4 के, तो लिहाजा ये माइनस में पुट की जाएगी यहाँ पे करंट -I4। ठीक है, समझ आई मेरी बात की, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही है। नजर तो आ रहा ना, थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगा इसको, बच्चों को नजर आए। ओके हो गया जी, अब ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो देखो, अब ये बच्चों माइनस में इस वजह से पुट हुई है क्योंकि इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही थी। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, देखिए 1K इंटू
-26 मिली। तो बच्चों देखो -26 से मल्टीप्लाई हुआ तो -26 ही आ गया, ठीक है, और वोल्ट आ गया, क्योंकि मिली और किलो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो आपने उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, वो जो इक्वेशन 1 आई थी आपके पास, पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यूज, ठीक है। तो देखो पहले V4 की वैल्यू हमने पुट करनी है जो कि -26 है, ठीक है। फिर -V3 की वैल्यू पुट करनी है। V3 आपके पास कितने आए हुए हैं? 26, ये देखें 26, ओ सॉरी 20 माजरत 20 ये 20 आए हैं, ये हमने V3 कैलकुलेट किए 20। तो -26 बच्चों कितना आ गया? -46 वोल्ट। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।